व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी न्यू ब्लॉग। समय हो रहा है 6:02 और अभी मैं हूँ ऑल फिट बॉक्स और आज हमारी मीटिंग होने वाली है विच इज़ एक ग्रुप है हमारा बिजनेस का BNI और उसका स्पेशली है वैशाली सफारी। सो बेसिकली वैशाली नगर जो जयपुर में है उसके जितने भी लोग हैं वो हम एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। सो उसकी मीटिंग होने वाली है आज यहाँ पर। एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। सो ऑलरेडी एक सेशन चल रहा है, देखिए मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में सेशन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। सो हमारे साथ हैं हमारे यहाँ के सेल्स हेड, ओके, और मीटिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हमारे साथ हैं राजेश सिंघवी जी यहाँ पर आ चुके हैं। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और अभी हम लोग आगे हमारे मीटिंग के क्या क्या क्राइटेरिया हैं उन पे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कितने लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं और साथ में एक हेल्दी डिस्कशन होगा विद अ हेल्दी मील, आप उसको कह सकते हो। सो कीप वॉचिंग, जुड़े रहिए ब्लॉग में आखिरी तक। सो गाइस सेशन हो चुका है ओवर और मीटिंग होने वाली है स्टार्ट। तो राजेश सर कितने लोग आने वाले हैं? मेरे हिसाब से मेरे को आज उम्मीद है लगभग 8 से 10 मेंबर्स होंगे और इस सेशन के लिए दे आर वेरी eager टू बी कम, लाइक दे जस्ट वांट टू नो अबाउट देयर हेल्थ एंड अबाउट द टिप्स ऑफ हेल्दी टिप्स, न्यूट्रिशन वैल्यूज टिप्स। समहाउ इट्स वेरी गुड फॉर द लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है सर कहीं ये हमारी एक कैजुअल मीटिंग की जगह हेल्दी मीटिंग में कन्वर्ट ना हो जाए। नहीं, मुझे तो पूरा पक्का है, आपको शायद हो सकता है इसमें कोई डाउट हो, बट आई एम श्योर कि दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी द हेल्दी डिस्कशन एंड एज वेल एज सम लाइफ एनर्जेटिक डिस्कशन इन फॉर द लाइफ। चलिए गाइस जुड़े रहिए ब्लॉग में। सो गाइस ऑलरेडी हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट ये है और जैसे कि पूरा का पूरा फ्लोर खाली रहता है क्योंकि यहाँ पर सेशन चलते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट अंदर नहीं होता। सो वहाँ पर बैठने की जगह एंड साथ में यहाँ पर देखिए बाहर बेंचेस डली हुई हैं। सो ये जो बाहर बेंचेस हैं यही अभी अंदर आएगी और यहाँ पे हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे और आई थिंक 10 से 15 लोग हम मीटिंग में होने वाले हैं। सो दैट्स इट, फटाफट से अरेंजमेंट करते हैं और 2-3 मिनट के अंदर मीटिंग होने वाली है स्टार्ट। हाँ, हिमालय मैक्स विजन के सामने थोड़ा सा आगे आओगे ना, लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में या वो राइट लेफ्ट में गली जा रही है। जिम आदमी सर आता है सिर्फ ताकत प्राप्त करने के लिए, उसका गोल सिर्फ ताकत होना चाहिए। वो चाहे वजन कम कर लो, वजन बढ़ा लो, कभी नहीं होता है मसल्स का पावर, स्ट्रेंथ, आपके वो जो क्या बोलते हैं शेप्स, बॉडी का जो शेप्स ब्लूइश हो रहे। टायर में और इसमें फर्क क्या होता है? रस्सी में जो वजन आज है 10 साल बाद भी वही रहेगा, देयर इज नो प्रोग्रेशन। टायर में जो वजन है वो हमेशा वही रहेगा, नो प्रोग्रेशन। यू ऑलवेज रिक्वायर्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो यहाँ पे 2.5 kg से 250 kg तक जा सकते हैं आप, लेकिन टायर टेबल पे जो है वही 365 दिन भी वही रहेगा। तो नो ग्रोथ। एक टायर की तो साइज बढ़ा देते हैं, कोई नहीं बढ़ाता, एक बार ही खरीदा जाता है टायर। नहीं, वो भी सेकंड हैंड खरीदते हैं सर। नहीं, वो जो बड़ा जो टायर होता है ना वो सिंगल ही होता है, एक बार ही आता है बस, जिसका आ गया वो आ गया। कोई आदमी करी शुरुआत रहा है उसके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है, बट बॉडी का नेचर है वो स्ट्रेंथ गेन करती है। जब आपको 1 मंथ तक बेनिफिट दे सकता है टायर, बट उसके बाद क्या ये चीज़। ये फिटनेस सेंटर है बट जिम नहीं है। तो फिटनेस सेंटर के कई टाइप होते हैं। अभी इंडिया कम से कम अमेरिका से 20 साल पीछे है, तो अभी इंडिया में लोग जानने लगे कि वॉक्स भी एक कॉन्सेप्ट है। जिम तो 2.5-3 हज़ार है जयपुर में, बट ये 2 ही हैं अभी तक। ये इतना पिछड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, मतलब है एडवांस बट आ रहा है इंडिया के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से पिछड़ा हुआ है। बट वैसे यूएस में 15,000 है, इंडिया में 60 है ना। तो वॉक्स इसलिए इसको जिम का नाम ना देते हुए ऑल फिट बॉक्सेस का ये नाम रख दिया गया। अब फिर अगर हम देखें इसके अंदर ये येलो पार्ट को देखो, आपको एक शेर की फोटो दिखेगी, लाइन दिखेगा, रेड आइज, अग्रेसिव आइज के साथ में दिख रहा है शेर। अब सिर्फ इसको देखो, एक बॉडी बिल्डर देखेगा इसको, फ्रंट डबल बाइसेप। तो यही एथलीट है, यही लीन है, ये लॉइन है। लीन का मतलब फैट नहीं है बॉडी, ठीक है।
ये चीज़ हो गई। अब हम हमारे डोमेन्स में हम काम क्या क्या करते हैं, वी डील इन ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस। लाइक कुछ लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, यूरिक एसिड, तो वो हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर आ जाते हैं। उनके हम न्यूट्रिशन प्लान के थ्रू कवर अप करते हैं उन चीज़ों को। ये चारों डोमेन आ गए। अब जैसे एक ये था कि लोगो एकदम देख के भी है ना कि सप्लीमेंटल मैसेज में छुपा हुआ लोगों से नहीं है। तो अगर आप ये देखें ऊपर तो ये देखेगा, ए दिख रहा है। अब आप इसको देखो तो एल दिख रहा है, फिर आप दोबारा इधर देखो तो एल दिख रहा है। तो ए एल एल और ये एक बॉक्स भी बन गया स्क्वायर से, तो अगेन दैट इज ऑलरेडी बॉक्स। अब ये शॉर्ट फॉर्म तो है ही H3 लाइन का, बट इसमें हमारा हाउ वी वर्क्स भी छुपा हुआ है। आप लोग आएंगे, लर्न, वी विल टीच यू थ्रू द बोर्ड्स एवरीथिंग, एंड देन लिफ्ट, इट्स टाइम टू लिफ्ट द वेट्स। दिस इज द एंटायर। सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद आई डेस्टिनेशन? आई डेस्टिनेशन से मैंने क्या एक चश्मा खरीदा था 2-3 महीने पहले जी। जो कि मेरे खुद अपने हाथों से टूट गया था। ओके। तो टूटने के बाद मुझे सबसे पहले ये डर था कि मैं अब जाके अभिनव जी को कैसे बताऊं कि भाई मेरे हाथों से टूटा है और मेरे हाथों से टूटने के बाद जो है आप इसके रिप्लेस करके दो जी। लेकिन मेरी इमेजिनेशन से बहुत कुछ डिफरेंट हुआ। वहाँ जाने के बाद मैं वहाँ पहुँचा, सर की टीम को मैंने वहाँ पे ये हैंड ओवर किया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और मेरे से ही टूट गया, ऐसा मैंने वहाँ एडमिट भी किया। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके इनकी टीम को वो हैंड ओवर किया तो फिर मैंने अभिनव जी को बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा मेरा चश्मा टूट गया है। अभिनव जी ने मुझे कहा कि आप किसी भी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, आपका चश्मा आपको मिल जाएगा। ओके। और आज लगभग 20-25 दिन के अंदर जो एक प्रोसेस होता है, एक हेल्दी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद मुझे उन्होंने नया चश्मा उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया है। थैंक्स फॉर अभिनव जी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ये जो मेरे साथ घटना हुई ये मैं बिल्कुल भी मतलब ये नहीं मान सकता था कि मुझे मेरा चश्मा जिसकी एक वर्थ है वो मुझे वापस मिल जाएगा। और मैंने जिस दिन पहले दिन खरीदा था तो मैंने भी इसी सोच के साथ खरीदा था कि मान लीजिए अपन आज एक महंगी चीज़ ले रहे हैं तो अगर कुछ भी हो जाए सर्विसेज में तो ट्रू सर्विस प्रोवाइडर अभिनव जी। वाह सर, वाह सर, थैंक यू सर। सुपर। मीठा सब भाई बहन है, गुड़ और चीनी बराबर नुकसानदायक। सबसे बड़ी चीज जो हम सुनते तो पहली चीज हम इसके अंदर पकड़ते हैं कि मीठा होता है, इसमें चलते हैं। शुगर के अलग अलग नाम होते हैं, 80 से 90 नाम है शुगर के अलग। ग्लूकोज हो गई, फ्रक्टोज फ्रूट से मिलने वाली शुगर हो गई, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, माल्टोज, ये सारी के सारी अगर आप कोई भी खाने पे देखोगे तो पीछे शुगर नहीं लिखेंगे, उसका साइंटिफिक नाम लिखेंगे माल्टोडेक्स्ट्रिन। दिक्कत है कि बढ़िया होगा, शुगर तो है उसमें भर के शुगर है, ठीक है। जितने भी शुगर फ्री चीजों के ऐड आते हैं, चवनप्राश शुगर फ्री, पीछे देखोगे तो सिर्फ शुगर है, लेकिन नाम बदल दिया उसका फटाफट। 80 ऑप्शन है उनके पास, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो कुल मिला के शुगर और गुड़। अब देखते हैं गुड़ बनेगा किससे? गन्ने से बनेगा। गन्ना क्या है? फ्रूट। और फ्रूट से जो शुगर मिलती है वो होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की खासियत क्या होती है? लीवर पे जाके जम जाती है और फैटी लीवर करती है, जिसको डॉक्टर बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। कि आपने दारू नहीं पी तो वो तो एल्कोहलिक हो जाता, अब डॉक्टर को भी नहीं पता वास्तव में क्यों हुआ है नॉन एल्कोहलिक, तो उसका टर्म दे दिया नॉन एल्कोहलिक। तो ये फ्रक्टोज का कमाल है, ये और कोई सी शुगर नहीं करती सेम काम। ग्लूकोज लोगे वो ये नहीं करेगी, वो खाली फैट बढ़ा देगी, ये फैट के साथ साथ लीवर का भी क्रिएट कर देगी। तो जो वेजिटेरियन ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं या एक डाइट चलती है, आपने देखा होगा GM डाइट, जिसमें सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं सुबह फ्रूट, वो आपके लीवर को चौपट कर देगी बिकॉज ऑफ हाई फैट। और फिर साथ में करेगी यूरिक एसिड। घुटनों के अंदर देखा कुछ फीमेल्स बैठी हुई है फिर पाँव सूख जाते हैं, वो यूरिक एसिड का कमाल होता है। तो सारी की सारी शुगर सेम है। सबसे बढ़िया ये है कि ये नहीं, अब एक और ड्रामा चलता है, व्हाइट शुगर नहीं ब्राउन शुगर खा लो, फिर उसका कलर बदल दिया। शुगर तो शुगर ही नहीं ना, साइंटिफिक तो बॉडी में जाके तो वो उसी तरीके से ब्रेक डाउन होकर काम करेगी। तो हमको क्या करना है? शुगर को ही हटा के उसका रिप्लेसमेंट है स्टीविया, जो पत्तियों से बनता है, नेचुरल स्वीटनर।
वो आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। तो स्टीविया शुगर फ्री क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है। और स्टीविया जो है तो वो क्या करेगा? एसिडिटी मिठास देगा, बहुत हल्की सी कड़वास देगा, आफ्टर टेस्ट देगा। तो हम क्या कर सकते हैं? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर हमेशा गाजर पाक बनाते हैं। गाजर पाक तो बताओ। हाँ, तो वो गाजर पाक बनाते हैं। अब मान लीजिए 1 किलो गाजर पाक के अंदर हलवाई डालता 400 ग्राम शुगर, तो इतनी सारी शुगर आती। अब हम वहाँ पर क्या करते हैं? बढ़िया, हम डालते हैं 20 से 30 ग्राम तो शुगर, जो अपनी नॉर्मल चीनी होती है, और स्टीविया ऐड कर देते हैं। तो हर एक पीस के अंदर हमारी जो शुगर देखो 1 से 2 ग्राम खींच के, उससे ज़्यादा तो आप चाय भी पी जाते हो एक बार में, जो आप चम्मच आती है चाय की, वो 15 से 20 ग्राम की एक आती है। 4-5 चाय पी ली, 100 ग्राम शुगर चली गई सीधे। तो इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है गुड़, ये वो मिश्री, ये सब फालतू की बकवास है। उनके जब आप जाओगे पढ़ोगे इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सब सेम ही है। आयुर्वेद वाला बोल देगा गुड़ अच्छा है, फिर किसी दूसरे बात में जाओगे वो मिश्री अच्छी है, दली की अच्छी है, इसकी अच्छी है, सब कुछ सेम है। ये चीज़ होती है जो हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, 10 ग्राम से ज़्यादा, इसलिए इनको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रो में क्या आता है? विटामिन मिनरल, जो 10 ग्राम से कम है, और होता है पानी। इसके अलावा तो कुछ और नहीं होता। ठीक है, अब समझाया गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। आपने देखा वो ध्यान है 6ठी 7वीं में थाली बनी हुई जाती थी, मछली, अंडा, रोटी, ऐसा पौष्टिक आहार बने। उसके हिसाब से क्या समझाया गया? प्रोटीन इतना खाना है, कार्बोहाइड्रेट इतना, फैट इतना। वो डिपेंड करता है आदमी का वजन कितना है, उसकी उम्र क्या है, और वो कितनी एक्सरसाइज ये करता है, उस पर वो अलग अलग आ जाता है सबका। अब मान लीजिए इनका प्रोटीन निकल कर आता है, भाई तुम्हारे को जीने के लिए 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। दूसरा निकल कर आता है कैलकुलेशन, तुमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए 50 ग्राम और फैट चाहिए 100 ग्राम। मान लीजिए निकल कर आया। अब इनकी अगर मैं डाइट जब देखूंगा ना, पाउच लिखूंगा, सिर्फ ग्रेन कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, ना तो प्रोटीन होगा ना फैट। तो क्या हो गया? वो पूरा इम्बैलेंस, जो नहीं होना चाहिए था वो तो भर भर के आया। अब कार्बोहाइड्रेट किसमें होगा? ग्रेन्स में। कोई भी अनाज वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। आलू, मीठी चीजें, चावल, रोटी, ये सारे के सारे हो गए कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम क्या करते हैं? सुबह जब गए पोहा खा के गए, वो भी अनाज था। अब जब मैं गया वहां पे, मैंने जो मेरे टिफिन में लेकर गया रोटी, आलू की सब्जी, फिर कार्बोहाइड्रेट्स आ गया। फिर जब शाम को आया तो ये चाय के साथ नमकीन बिस्कुट खा लिया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, और रात को फिर गले तक भर के खा लिया। यहाँ तक ठीक है, बदज भी करवा लेते, फिर घूमते। तो भाई खाई क्यों थी? 6 रोटी, साथ में मालपुए भी खा लिए। अब मेरे को बता दो प्रोटीन कहाँ है पूरी थाली में सुबह से शाम? तो प्रोटीन इम्बैलेंस, फैट भी इम्बैलेंस। फैट के लिए थोड़ा सा डरा रखा है कि पूरे क्वार्टर ना जाने क्या होता है। दैट्स इट गाइस, यहीं पर हम हमारे ब्लॉग को एंड करते हैं। बहुत बढ़िया मीटिंग रही। समय हो चुका है 8:15। हमने मीटिंग स्टार्ट की थी 6 बजे से। सो बहुत इंटेंस डिस्कशन था हेल्थ पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को सर? थैंक यू। अगर आपको सच में जानना है डाइट के बारे में, उसको कैसे प्लान करें, देखो डाइटिशियन तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आप कहें कि डाइट साइंटिस्ट, तो याद हम डाइट साइंटिस्ट से मिलेंगे। थैंक यू पुष्पेंद्र जी, आपसे बहुत सारे हमें, देखो साइट तो हम देते हैं पर इनसाइट आपने आज हमें, तो उसके लिए थैंक यू। लोगों में क्या है, बहुत सारे मिसकंसेप्ट होते हैं, उस मिसकंसेप्ट को दूर करने के लिए 15 मिनट का सेशन इनके साथ रखो। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।